क्यों जा रहे हो? ये इंटीरियर का आपका काम है, ये आपका काम नहीं है, ठीक है? ओके सर, ओके, राइट सर। सब प्लानिंग करनी है। प्लानिंग आप एक काम करो, बेसिक प्लानिंग करो आप लोग, ठीक है? बेसिक बेसिक सीखो बच्चों आप। ये आर्किटेक्ट बनाएगा, आप नहीं बनाओगे प्लानिंग। हाँ सर। नहीं नहीं, लेट मी कंप्लीट माई पॉइंट, आफ्टर दैट यू कैन स्पीक। लेकिन इसीलिए मैं आर्किटेक्चर पार्ट स्टार्ट कर रहा था, बट आपको लगा कि मैं जानता हूँ ना आपका बेस कहाँ से टूटा हुआ है, उसी को मैं आज क्लियर कर रहा हूँ। आप सीख रहे हो 3 साल से, हम 15 साल से पढ़ा रहे हैं और वर्किंग कर रहे हैं। तो बच्चा कहता है कि हाँ सर, बात तो सही कही आपने। हाँ सर, बेटा आप 3 साल डिग्री कर रहे हो इंटीरियर की, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप आर्किटेक्चर में जा रहे हो? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं जाएंगे सर, बताइए क्या करें? आप पढ़ो बेटा प्लानिंग के बारे में, प्लान कैसे बनता है इंटीरियर का, एलिवेशन कैसे बनता है इंटीरियर का, टाइप्स ऑफ मटेरियल पढ़ो बेटा आप लोग, ठीक है? और फिनिशेस वगैरह के बारे में पढ़ो, बस। 3 साल बच्चे ने माइंड में उन टीचरों की, फैकल्टीज़ की बात को बैठा लिया, क्योंकि वो अभी बिल्कुल नादान है, वो मार्केट में नहीं आया ना अभी, वो भी मार्केट में नहीं आया है। अब वो मार्केट में आया, वो तो ऐसे, वो 3 साल कंप्लीट करके ऐसे आ रहा था जैसे कि वो एक बहुत प्रोफेशनल बन के आ रहा है मार्केट में। 3 साल हमने डिग्री करी है, हमसे बड़ा कोई प्रोफेशनल मार्केट में होगा नहीं। अब वो मार्केट में आके अपनी फर्म स्टार्ट करता है और प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करता है। अब यहाँ से ज़रा मुझे बताइएगा कुछ क्वेश्चंस जो मैं पूछूंगा। आपके पास क्लाइंट आ रहा है, मुझे सर अपना एक इंटीरियर डिज़ाइन करवाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मुझे प्लानिंग भी करानी पड़ेगी सर, मुझे पूरी प्लानिंग चाहिए होगी सर। उसकी प्लान, एलिवेशन, सेक्शंस, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, फ्लोरिंग, उसके बाद फिर आप इंटीरियर पे काम करिएगा सर। पहले आप हमें वो बना के दीजिए, फिर आप इंटीरियर पे, फिर हम उसे कहेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली मैंने 3 साल ना ये पढ़ा है कि हम एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। आप एक काम करो, आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाओ और उसके पास जाके आप कहना कि आप आर्किटेक्चर पार्ट बना दो, फिर आप मेरे पास आना, फिर हम काम करेंगे इंटीरियर पे। पहले उसके पास जाओ, आर्किटेक्चर पे काम कराओ, फिर मेरे पास आओ। कौन कौन बताएगा कि वो आएगा दोबारा या नहीं आएगा? कौन आंसर देगा इसका? फिर वो नहीं आएगा। नहीं आना चाहिए, आपने 3 साल पढ़ा है, ऐसे कैसे नहीं आएगा? ये तो गलत हो गया। फिर तो टीचर को पकड़ो, क्लाइंट क्यों नहीं आया मेरा? ये बस एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोग को, है ना? तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप आगे सरवाइव करना चाहते हो, आगे कुछ करना चाहते हो, तो एक से काम नहीं चलता है, मल्टीटास्किंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वरना क्लाइंट ना तो आपके पास आएगा और ना आप क्लाइंट के पास जा पाओगे। तो सर ये हम लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। राइट। अभी मैंने इससे बड़ा एग्जांपल और क्या दूंगा बताओ? ओके सर। इससे बड़ा लाइव एग्जांपल मैं क्या दूं? चलो मैं अभी मैं ही क्लाइंट हूँ और आप प्रोफेशनल। कि जब हम लोग वर्किंग करते हैं उसमें सेक्शन देते हैं हम लोग, ठीक है? सेक्शन की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। ये सिंबल हमारा क्या कहलाता है? सेक्शन कहलाता है ये सिंबल हमारा। एक तो ये होता है सेक्शन। बहुत सारे लोग ना सेक्शंस के सिंबल को भी बिल्कुल अलग अलग डिज़ाइन करते हैं, बहुत अलग अलग डिज़ाइन करते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, ये सेक्शन का सिंबल देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे सेक्शन का सिंबल दे देते हैं। कुछ क्या करेंगे, एरो क्रिएट करेंगे। लेकिन एक्चुअली ड्राफ्टिंग में जो सेक्शन का सिंबल होता है उसका डिटेल सिंबल अलग होता है। हम मेंशन तो कर देते हैं ए बी, ए डैश, बी और बी डैश, हम मेंशन कर देते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये एक्चुअली गलत होता है।
और ये बड़े से बड़ा आर्किटेक्ट भी करता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। बट सेक्शन का सही प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मतलब कंप्लीट डिटेल के साथ देना। क्यों? क्योंकि जब हम इस सेक्शन को काटेंगे तो इस सेक्शन की डिटेल कहाँ मिलेगी, कौन सी शीट के अंदर होगी, कैसे पहचानेंगे कि ये किस कहाँ का सेक्शन है। तो वहाँ पर आर्किटेक्चर में कैसे दिया जाता है, एस सी सेक्शन एंड सेक्शन नेम इज बी। ए थ्री मतलब हो गया शीट साइज एंड 02 मतलब हो गया ड्राइंग नंबर। इसे कहते हैं रीड करना। राइट? अगर हम कोई एलिवेशन पे काम करने जा रहे हैं तो एलिवेशंस के सिंबल्स में क्या आएगा, ई एल एलिवेशन 02। अब ये एलिवेशन का नंबर है 01, 02, 03। A2 शीट पे होगा ड्राइंग नंबर 04। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आज। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। आर्किटेक्चर पार्ट में टाइप्स ऑफ सेक्शंस जो होते हैं वो कितने होते हैं। आर्किटेक्चर में वैसे नॉर्मल तो डिटेल्स को निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेल्ड करने के लिए बहुत सारे शॉर्टकट कीज दिए होते हैं, ये मैं बताऊं, लेकिन अभी बात हम सिर्फ सेक्शन की करेंगे। आर्किटेक्चर में 2 सेक्शन होते हैं। पहला होता है लॉन्ग सेक्शन, दूसरा होता है शॉर्ट सेक्शन। 100% गारंटेड ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, जिसने भी ऑटोकैड पे काम किया होगा 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, आप उससे ये छोटा सा क्वेश्चन कर लो, सिर्फ एक ये क्वेश्चन कर लो, ऑटोकैड में टाइप्स ऑफ सेक्शन बताओ। बताओ आप मुझे, क्योंकि लोग यूज ही नहीं करते, लोगों को मालूम ही नहीं है कि टाइप्स ऑफ सेक्शंस होते भी हैं या नहीं होते हैं। बस इतना पता है कि सेक्शन होता है। लॉन्ग सेक्शन और शॉर्ट सेक्शन। लॉन्ग सेक्शन दिया जाता है जब हम अपने बिल्डिंग प्लान को एक पूरा ओवरऑल सेक्शन कट करके दिखाते हैं, उसे कहते हैं लॉन्ग सेक्शन। और लॉन्ग सेक्शन के अंदर 2 कैटेगरीज आती हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल सेक्शन, दूसरा होता है वर्टिकल सेक्शन। ठीक है, एक होता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन, दूसरा होता है वर्टिकल सेक्शन। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, क्या हम नंबर ऑफ सेक्शंस को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग सेक्शन तो 2 कंपलसरी हैं आपकी प्लानिंग के लिए, बस। ये आर्किटेक्चर के रूल्स रेगुलेशन के बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं। देने वाला तो कुछ भी दे देते हैं अपने मन से, उनका तो बात ही ना करो। आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ 2 सेक्शन दे सकते हो प्लानिंग के अंदर, बिल्डिंग सेक्शन के अंदर, एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन और दूसरा वर्टिकल सेक्शन। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, तो हम मल्टीपल सेक्शन नहीं दे सकते हैं? नहीं, आप मल्टीपल सेक्शन दे सकते हो। देखो दोनों में डिफरेंस हुआ ना। अभी मैंने कहा मैं मल्टीपल सेक्शन नहीं दे सकता, फिर अभी मैं कह रहा हूँ मल्टीपल सेक्शन दे सकता हूँ। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? लॉन्ग सेक्शन सिर्फ 2 दे सकते हैं, लेकिन मल्टीपल सेक्शंस में हम एक यूज़ करते हैं, वो कहलाता है शॉर्ट सेक्शन। ये भी सेक्शन की पार्ट है। अब आप सोचोगे कि सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? लॉन्ग सेक्शन बिल्डिंग प्लान को कट करने में, शॉर्ट सेक्शन आप कहीं भी दे सकते हो। मतलब आपने बोला ना कि मैं नंबर ऑफ सेक्शंस नहीं दे सकता। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अभी क्लियर कर देते हैं, एक बेसिक सी ड्राइंग के ऊपर।
आपने कहा कि नहीं मुझे साइड पे इसकी रिक्वायरमेंट है, इस वाले सेक्शन की, आप शॉर्ट सेक्शन दोगे। आपने कहा कि मुझे इस एरिया की रिक्वायरमेंट है, आप वहाँ शॉर्ट सेक्शन दे सकते हो। आपने बोला ये डोर है यहाँ पर, इसकी डिटेल देनी है, आप शॉर्ट सेक्शन दे सकते हो। बेडरूम की और ड्रेसर की वॉल पार्टीशन वॉल है और हमने कुछ वुडन फिनिश दिया है इंटीरियर में, आप सेक्शन दे सकते हो। राइट, मल्टीपल सेक्शन दे रहे हैं ना हम, लेकिन लॉन्ग सेक्शन नहीं दे रहे हैं, शॉर्ट सेक्शन दे रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप